यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। मुंबई में मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को घेर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर घमासान मच गया है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती दे डाली है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है तो वो बिहार आकर दिखाएं, पटक पटक कर मारा जाएगा। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। निशिकांत दुबे के बयान पर ठाकरे परिवार ने भी मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे ने पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। जो आग लगाना चाहते हैं उन्हें तवज्जो न दे। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत अप्रैल महीने से हुई, जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने एक आदेश दिया जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। फिर क्या था, विपक्षी दलों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस को विरोध के लिए नया बारूद मिल गया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश बताया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताया। इस बीच हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंसा की खबरें भी आईं। फिलहाल इस पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है।